रात के 8:47 बज रहे थे। ऑफिस की 7वीं मंजिल पर सिर्फ एक कमरे में लाइट थी, बाकी पूरी बिल्डिंग अंधेरे में डूबी हुई थी। बस ये रिपोर्ट खत्म हो जाए, फिर घर। रुकते हुए 10,000, बस 10,000 और चाहिए महीने के, तब ये नाइट शिफ्ट छोड़ूंगी। माँ का मैसेज है। झूठ, पूरी मंजिल खाली है। ये क्या था? एक आवाज आई थी, बहुत धीमी, जैसे कोई दरवाजा खुला हो दूर कहीं। कोई है? कोई जवाब नहीं। शायद हवा थी, बेकार में डर रही हूं। 9 बजे, तभी दरवाजे पर दस्तक। कौन है? मैं हूं बेटा, रमेश काका। काका? इस वक्त? बेटा, सफाई करने आया था, पर तू यहां है, कल कर दूंगा। नहीं काका, आप करो, मैं बस यहीं बैठूंगी। बेटा, हाँ काका। आज रात की शिफ्ट है तेरी? हाँ, 10 बजे तक। 10 बजे तक? हाँ, क्यों काका, कुछ हुआ? बेटा, एक बात कहूं? हाँ काका, बोलो। आज रात जल्दी निकल जा। क्यों काका, डरा रहे हो? नहीं बेटा, डरा नहीं रहा। तो? 15 साल से हूं इस बिल्डिंग में। हाँ, पता है काका। 15 साल में बहुत कुछ देखा है मैंने। क्या देखा? इस मंजिल पर रात को अकेले नहीं रहते। क्यों? ये 7वीं मंजिल है बेटा। हाँ तो? 7 नंबर अच्छा नहीं इस बिल्डिंग में। काका, ये सब अंधविश्वास है। अंधविश्वास? हाँ। 3 साल पहले इसी मंजिल पर एक लड़की थी, नाइट शिफ्ट करती थी। फिर? एक रात नहीं आई। मतलब? आई थी, पर गई नहीं। काका, क्या मतलब है? सुबह उसका बैग मिला, जूते मिले, फोन मिला। वो लड़की नहीं मिली। काका, वो कोई और वजह रही होगी। शायद। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कहा खुद चली गई होगी। तो? पर उसके जूते थे वहां बेटा। बिना जूतों के कोई कहां जाता है? बेटा, मैं बस इतना कहूंगा, 9 बजे के बाद यहां मत रहे। काका, काम है, रिपोर्ट जमा करनी है। ठीक है, पर एक बात याद रखना। क्या? अगर कोई आवाज आए तो मत देखना। काका। मत देखना बेटा, और मत जाना उस तरफ। कौन सी तरफ? 7वीं मंजिल के आखिर में। और वो चले गए। दरवाजा बंद हो गया। मैं वहीं बैठी रही। बेकार की बातें हैं। काका बूढ़े हो गए हैं, दिमाग में भूत भर गए हैं। रिपोर्ट खत्म करो, घर जाओ बस। 9:15, एक आवाज, बहुत धीमी, जैसे कोई चल रहा हो कॉरिडोर में। हवा थी, बस हवा थी। घबरा मत मेरा, बेकार में। हाँ मीरा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस बात करने का मन था। रात की 9:30 बजे ऑफिस में हो अभी? रिपोर्ट बाकी है। अकेली हो? हाँ यार मीरा, ये नाइट शिफ्ट छोड़ ना, इतने पैसे नहीं चाहिए। चाहिए प्रिया, माँ की दवाई, घर का किराया, सब। पर अकेले ऑफिस में रात को डर नहीं लगता, लगना चाहिए। वैसे यहाँ एक काका हैं, चपरासी, उन्होंने अजीब बातें बताई। क्या बातें? बोले यहाँ कोई लड़की गायब हो गई थी 3 साल पहले।
सच में? पता नहीं, बूढ़े हैं, शायद कुछ बड़ा चढ़ा कर बोल रहे थे। मीरा, हाँ जल्दी निकलो वहां से। तो भी काका की तरह बात कर रही है। मीरा, सच में? ठीक है 10 बजे निकलूंगी। पक्का? पक्का। ओके, फोन रखो, काम करो और जल्दी निकलो। हाँ। और मीरा, हाँ, अगर कुछ भी अजीब लगे तुरंत निकलना। हाँ माँ। जा काम कर। 9:35 मीरा काम में लगी थी, तभी आवाज, इस बार साफ। ये कॉरिडोर में कोई चल रहा था। पैरों की आवाज धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ आती हुई। काका? कोई जवाब नहीं। कोई है? आवाज रुक गई, एकदम शांत। काका होंगे, सफाई कर रहे होंगे। काका ने कहा था मत देखना। मीरा वहीं खड़ी रही, हाथ नॉब पर था, पर उसने दरवाजा नहीं खोला। बेकार में डर रही हूं, बस आधी रिपोर्ट बाकी है। 10 मिनट बीते, शांति रही। मीरा थोड़ी नॉर्मल हुई। देखा, कुछ नहीं था। 9:52 तभी लाइट गई। अरे, पूरा कमरा अंधेरे में। टॉर्च, लाइट गई, बस कुछ नहीं हुआ। काका को मैसेज करती हूँ। काका, लाइट गई है, कब आएगी? कोई जवाब नहीं आया। शायद नेटवर्क नहीं होगा। तभी कॉरिडोर से आवाज उसके कमरे के बाहर रुक गई। कौन है? कोई जवाब नहीं, बस वो आवाज थी। काका ने कहा था मत देखना। नहीं, सब जा चुके हैं। आज 7वीं पर सिर्फ मैं थी। दरवाजे के नीचे से परछाई थी, किसी के खड़े होने की परछाई। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। परछाई हिली नहीं, बस वहीं थी। मैं पुलिस को फोन करूंगी। परछाई धीरे धीरे हटने लगी और कॉरिडोर में आवाज फिर शुरू हुई, धीमी, नियमित, दूर जाती हुई। ये क्या था? सो गई। हाँ बेटा, माँ निकलने वाली हूँ। ठीक है, ध्यान से आना। माँ, हाँ, कुछ नहीं, सो जाओ। निकलती हूँ। 10 नहीं बजे अभी। रिपोर्ट कल जमा करूंगी, बॉस को समझाऊंगी। बस निकलना है। मीरा दरवाजे तक गई, हाथ नॉब पर रखा। बाहर कुछ है? नहीं, चली गई वो आवाज। कुछ नहीं है। कॉरिडोर खाली था, अंधेरा था, सिर्फ इमरजेंसी लाइट चल रही थी, नारंगी रोशनी। कोई नहीं है। मीरा कॉरिडोर में निकली, लिफ्ट की तरफ चलने लगी। कॉरिडोर लंबा था, एक तरफ कमरे थे और आखिर में 7C था, बंद, हमेशा की तरह। लिफ्ट, बस लिफ्ट तक जाना है। 7C की तरफ नहीं देखना। पर तभी 7C के दरवाजे के नीचे से रोशनी, पीली धुंधली रोशनी। ये कमरा तो बंद रहता है, काका ने कहा था मत देखना। पर तभी आवाज आई 7C के अंदर से, किसी के रोने की आवाज, बहुत धीमी, बहुत दर्दनाक। ये तो इंसान की आवाज है, अगर कोई अंदर फंसा है। नहीं, काका ने कहा था। रोने की आवाज तेज हुई, एक औरत की आवाज, जैसे बहुत दर्द में हो। अगर कोई है। हेलो, कोई है अंदर? आवाज बंद हो गई एकदम। हेलो, कोई है? कोई जवाब नहीं, पर दरवाजे के नीचे से रोशनी अभी भी थी। कमरा खुला था, कमरे में अंधेरा था। रोशनी कहां से आ रही थी पता नहीं। अंदर कुछ था, कोने में एक आकृति। कौन है?
आकृति हिली, धीरे धीरे मुड़ी और मीरा ने देखा एक औरत थी, सफेद कपड़ों में, बाल बिखरे और पैरों में जूते नहीं थे। उस औरत ने मीरा को देखा और मुस्कुराई। मीरा पीछे हटी, दरवाजा बंद हो गया। मीरा भागी, कॉरिडोर में दौड़ती रही, लिफ्ट तक पहुंची, बटन दबाया, लिफ्ट नहीं आई। हाउ हाउ बटन बार बार दबाया, लिफ्ट नहीं आई। तभी पीछे से आवाज, पैरों की आवाज, धीमी, नियमित, कॉरिडोर में उसकी तरफ आती हुई। नहीं नहीं नहीं। बेटा, काका, क्या हुआ? ठीक है? काका, वहां ऊपर 7C में 7C? वहां एक औरत थी, सफेद कपड़ों में, जूते नहीं थे उसके। तूने देखा उसे? हाँ उसने तुझे देखा? हाँ, वो मुस्कुराई। भगवान। काका, कौन है वो? काका बताओ। वो लड़की जो 3 साल पहले गायब हुई थी। वो मर गई? और वो अभी भी यहाँ है? बेटा, एक बात, क्या? उसने तुझे देख लिया। तो जिसे वो देख लेती है वो वापस आता है। क्या मतलब? अपनी मर्जी से नहीं, पर आता है। काका। बेटा, कल से यहां मत आना। पर काका, नौकरी? नौकरी बाद में, पहले ये सुनो। क्या? वो जिसे देख लेती है उसे रात को खींचती है वापस। कब दी है? तुम्हें नींद में आवाजें आएंगी, सपने आएंगे, और अगर तुम यहां वापस आ गई रात को तो वो लड़की जैसी हो जाओगी तुम। मेरा कुछ नहीं बोली। रात की हवा चली। ऑफिस की बिल्डिंग ऊपर खड़ी थी। 7वीं मंजिल पर एक खिड़की थी और उस खिड़की में कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में, बाल बिखरे, नीचे देखते हुए।